नमस्कार छात्रों, आज हम पाठ 14 ठुकरा दो या प्यार करो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। इसे पूर्व में आपको एक वीडियो भेजा गया था जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने गरीबों और निराश्रित वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में कि ठुकरा दो या प्यार करो। सुभद्रा कुमारी चौहान प्रेम की प्यासी है। उन्होंने उनके पास जो हृदय है वो निश्चल है और वह पूरे मन से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। ठुकरा दो या प्यार करो। अब वो क्या कह रही हैं भगवान से, ये आपका निर्णय है कि आप मुझे स्वीकार करते हैं या ठुकरा देते हैं। मैं तो पूरे मन से जो है आपके चरणों में समर्पित होने के लिए आई हूं। अगला जो इसका जो पद है कि नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ। यहां पर नाथ शब्द से क्या तात्पर्य है, भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने नाथ शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है, चली आई। इसके पहले जो आपने पढ़ा था कि लोग जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में पूजा पाठ, फूलों की माला, नैवेद्य यानी पूजा की सामग्री, फल फूल और बहुमूल्य रत्न चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि भगवान जो है उनके पापों को मुक्त कर दे और उनसे प्रसन्न हो जाए। परंतु यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाह रही हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मेरी वाणी में मिठास है भजन कीर्तन करने के लिए और ना ही मेरे में चतुरता का भाव है। मैं तो पूरे निश्चल मन से खाली हाथ भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित करने आई हूं। तो यहाँ पर क्या बता रही हैं कि भगवान को देने के लिए मेरे पास ना तो दान है और ना ही दक्षिणा है, क्योंकि तो मैं तो गरीब हूं, मैं तो भिखारन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ खाली हाथ भगवान के चरणों में चली आई हूं। पूजा की विधि नहीं जानती। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या कहा है, कवित्री क्या कह रही है कि ना तो भगवान की पूजा करने की जो विधि है, किस तरीके से कैसी पूजा की जाए, मैं वो भी नहीं जानती हूं। फिर भी हे भगवान, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करने आ गई। इसी तरह दूसरा है कि पूजा और पूजापा प्रभुवर इस पुजारिन को समझो और दान दक्षिणा और निछावर इस भिखारिन को समझो। यहां पर कवित्री ने क्या बताने का प्रयास किया है कि पूजा और स्वयं मैं एक पुजारन जो आपके चरणों में आई हूं, आप मेरे भक्ति भाव को समझो, क्योंकि मेरे पास दान और दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूं और जो कुछ है यही पास है, इसे चढ़ाने आई। यहां पर कवित्री क्या बता रही है कि मैं प्रेम की प्यासी हूं, मैं निश्चल भाव से, पूरे हृदय से, पूरे मन से आपको अपने आप को समर्पित कर रही हूं और जो भी मेरे पास है उसे मैं आपके चरणों में दे रही हूं। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। अंतिम पंक्ति में क्या कहा गया है कि मैं अपने आप को पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने आप को समर्पित कर रही हूं, क्योंकि मैं आपके प्रेम की लालायित हूं, आपके प्रेम की प्यासी हूं। यह तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है भगवान कि आप मुझे स्वीकार करते हैं या प्यार करते हैं या ठुकरा देते हैं, क्योंकि मेरे पास है आपके अलावा, आपके चरणों में समर्पित होने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह लोग ढोल नगाड़ों के साथ गाने बजाते हुए संगीत के माध्यम से और आपके द्वार में पहुंचते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सच्चे मन से आपके हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए आई हूं। सभी को ये ध्यान से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सुभद्रा कुमारी चौहान ने गरीब वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या कहा है, भगवान से अपनी विनती की है, प्रार्थना की है कि या तो हमें प्यार करिए या तो हमें ठुकरा दीजिए। यह अब आपके ऊपर ही संभव है।